नमस्कार दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज हम एक इलेक्ट्रिक बोर्ड का कनेक्शन करते हैं, वायरिंग करते हैं। तो इसमें देख रहे हैं क्या क्या चीज़ है। यहाँ एक इंडिकेटर है और उसके बाद में यहाँ एक फ्यूज है, जो कि इस फ्यूज को आप कोई भी इसमें काम करना है तो यहाँ से फ्यूज सप्लाई जो है निकाल देंगे, तो इसमें आगे करंट नहीं आएगा। उसके बाद में एक यहाँ स्विच दिए हैं और उसके बाद में एक यहाँ स्विच है और एक यहाँ स्विच है, जो कि 3 स्विच जो है बाहर कनेक्शन निकालेंगे। ये जो स्विच है इसका जो कनेक्शन है यहाँ सॉकेट के लिए है, तो यहाँ सॉकेट को ऑन ऑफ करने के लिए साइड में स्विच ले हम कनेक्शन करेंगे। तो इधर चलिए इसको पलट लेते हैं। पलटने के बाद में सबसे पहले यहाँ जो 2 पिन सॉकेट और 5 पिन सॉकेट जो है इसको ऑन ऑफ करने के लिए यहाँ इस पर कुछ लिखा भी रहता है AN और एक साइड में P लिखा रहता है, यानी कि जिधर P है वो फेज सप्लाई होगा और जिधर N है ये न्यूट्रल सप्लाई होगा। और यहाँ 2 पिन सॉकेट और 5 पिन सॉकेट का जो कनेक्शन है ऑन ऑफ करने के लिए, तो साइड में स्विच ले हम ऑन ऑफ का कनेक्शन करेंगे। तो इस तरह से हम क्या करेंगे कि साइज के अनुसार वायर को छील लेंगे और उसके बाद में इस वायर को हम स्विच और 2 पिन सॉकेट और उसके बाद में 5 पिन सॉकेट के एक एक पॉइंट पर हम इसका जो है कनेक्शन कर देंगे। और कनेक्शन करने के बाद में स्क्रू को जो है अच्छी तरह से कस लेना है, स्क्रू ढीला नहीं छोड़ना है। अब चलिए यहाँ वायर को हम क्या करते हैं कि वायर को यहाँ काट कर हटा लेते हैं। अब इस स्विच को हम ऑन करेंगे तो यहाँ 2 पिन और 5 पिन सॉकेट का जो है सप्लाई ऑन ऑफ होगा। और उसके बाद में चलिए यहाँ जो स्विच है, स्विच के ऊपर वाला पॉइंट से हम तीनों स्विच पर हम वायर से कनेक्शन कर देते हैं। तो कुछ इस तरह से वायर को छील लेना है और उसके बाद में यहाँ तीनों स्विच के एक एक पॉइंट पर हम इस तरह से वायर को कनेक्शन कर देंगे और वायर को लगाकर स्क्रू को अच्छी तरह से कस लेना है। अब यहाँ एक स्विच दिया है तो इस वायर को क्या करेंगे, इस स्विच पर भी कनेक्शन करेंगे, जो कि फेज सप्लाई हम घुमा रहे हैं और यहाँ इंडिकेटर तक चला जाएगा। तो चलिए यहाँ इंडिकेटर तक जाएगा। उसके बाद में अब बाहर कुछ वायर निकलना है, तो साइज ले हम वायर को काट लेते हैं। तो चलिए यहाँ से हम वायर को काट लेते हैं। अब उसको क्या करेंगे, इस वायर को यहाँ जो स्विच है यहाँ वायर को हम छील लेते हैं। उसके बाद में यहाँ स्विच में हम इस वायर को घुसाकर और यहाँ पर इस स्क्रू को हम अच्छी तरह से कस लेंगे। तो चलिए यहाँ वायर को मैंने घुसा दिया और स्क्रू को अच्छी तरह से यहाँ कस देना है, कोई भी स्क्रू ढीला नहीं छोड़ना है। अब उसके बाद में यहाँ फ्यूज जो है फ्यूज ले होकर इंडिकेटर तक जाएगा, तो जहाँ मांग रहा है वायर को छील लेना है। और चलिए यहाँ तक हो गया। और चलिए इस वायर को क्या करेंगे, यहाँ फ्यूज वाला एक पॉइंट में घुसाकर और यहाँ इंडिकेटर तक कर देंगे हम। तो जहाँ वायर हम छीले हैं तो उस वायर को यहाँ स्क्रू के पास रखकर स्क्रू को अच्छी तरह से कस लेना है, टाइट कस देना है और उसी तरह से इंडिकेटर के पास भी कस देना है। अब यहाँ से क्या करेंगे कि वायर को काट लेना है। तो यहाँ इंडिकेटर के पास फेज सप्लाई हो गया। यहाँ जो फेज है फ्यूज के ऊपर में हम मेन सप्लाई देंगे और यहाँ से फ्यूज ले होकर और इस पर क्या होगा कि चारों स्विच पर चला जाएगा। अब न्यूट्रल सप्लाई देना है तो 2 पिन सॉकेट और 5 पिन सॉकेट के एक एक पिन पर हम कनेक्शन कर देंगे, यहाँ इस पर और इसके बाद में इंडिकेटर तक। तो चलिए इस वायर को यहाँ तक हम छील लेते हैं और 2 पिन सॉकेट में इसको लगाकर 5 पिन सॉकेट में इस वायर को लगा देना है और स्क्रू को अच्छी तरह से टाइट कस देना है। तो चलिए यहाँ 2 पिन सॉकेट को भी स्क्रू को अच्छी तरह से टाइट कस लेते हैं। अब इस वायर को हम इंडिकेटर तक ले जाएंगे, जो कि न्यूट्रल सप्लाई जो है इंडिकेटर और 2 पिन सॉकेट और 5 पिन सॉकेट पर केवल देना है। तो यहाँ वायर को हम यहाँ से काट लेंगे, हो गया। अब इसमें एक वायर और ज्वाइंट करेंगे, जो कि बाहर से इसमें न्यूट्रल सप्लाई देना है। तो इसमें हम इस वायर को ज्वाइंट कर देंगे। तो ज्वाइंट करने के बाद में फिर हम इंडिकेटर के ऊपर वाला पिन पर इस वायर को लगाकर हम कस लेंगे।
तो चलिए इसको भी हम अच्छी तरह से स्क्रू को कस लेते हैं। अब इस वायर को क्या करना है कि जो फ्यूज वाला जो पॉइंट है, ऊपर वाला जो एक पॉइंट बचा हुआ है उस पर कनेक्शन करना है। तो चलिए इस वायर को इस तरह से मोड़ लेते हैं और उसके बाद में इसमें इस वायर को लगाकर ऊपर वाला जो पिन है उसमें लगाकर और स्क्रू को अच्छी तरह से टाइट कर देना है। इस वायर को काट देते हैं। इसमें न्यूट्रल और फेज सप्लाई दोनों हो गया। चलिए एक बार और समझा देते हैं। तो यहाँ जो इंडिकेटर देख रहे हैं, इंडिकेटर से यहाँ न्यूट्रल 2 पिन सॉकेट 5 पिन सॉकेट पर हो गया न्यूट्रल सप्लाई। अब फेज सप्लाई जो है यहाँ फ्यूज ले आएगा। तो उसके बाद में हम यहाँ इंडिकेटर पर जाएगा, उसी तरह से यहाँ चारों स्विच पर कनेक्शन चला जाएगा। अब यहाँ से इस स्विच को ऑन ऑफ करेंगे तो यहाँ दोनों सॉकेट जो लगा हुआ है 2 पिन सॉकेट 5 पिन सॉकेट दोनों को ऑन ऑफ कर सकते हैं। अब बाहर सप्लाई निकलना है, बाहर बल्ब जलाने के लिए 3 स्विच बचा हुआ है। तो साइज़ के अनुसार 3 वायर को हम लेंगे, जो कि डबल वायर इसमें है, ब्लैक कलर का एक रेड कलर का। तो इस तरह का वायर हम 3 वायर को काट लेंगे और काटने के बाद में हम क्या करेंगे, इसको हम तीनों स्विच ले कनेक्शन करना है। तो तीनों स्विच में कनेक्शन करने के लिए इसमें देख रहे हैं रेड कलर ब्लैक कलर का वायर तीनों अलग अलग है। तो तीनों वायर में का जो ब्लैक कलर का वायर है, तीनों ब्लैक कलर का वायर आपस में इस तरह से ज्वाइंट कर देंगे। ये ब्लैक कलर जो है न्यूट्रल सप्लाई होगा। तो इसको हम क्या करेंगे कि 5 पिन सॉकेट ले या 2 पिन सॉकेट ले या इंडिकेटर से यहाँ से कहीं से हम कनेक्शन कर देंगे। तो चलिए यहाँ 2 पिन सॉकेट जो है यहाँ से हम इस वायर को कनेक्शन कर देते हैं, जो कि न्यूट्रल सप्लाई है। तो चलिए इस ग्रुप को खोलकर और इसमें हम इस वायर को लगाकर, जो कि तीनों ब्लैक कलर का वायर है, तीनों वायर को लगाकर और इस ग्रुप को अच्छी तरह से टाइट कस देना है। अब बच गया 3 रेड कलर का वायर। अब 3 रेड कलर का वायर का जो कनेक्शन है, तीनों स्विच का जो एक एक पॉइंट बचा हुआ है तीनों पर कनेक्शन कर देना है। तो दोस्तों आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप यदि मेरे चैनल पर नए हैं, अभी तक मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, लाइक कर देना। और मेरा जो वीडियो है अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। और इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रॉनिक से जुड़ी जो भी जानकारी आप लोगों को लेना है तो उसके लिए आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। इसलिए कमेंट के अनुसार जो भी हम लोग वीडियो बनाते हैं डालते हैं तो हम लोग को भी अच्छा लगता है कि इस टाइप का वीडियो है डालना चाहिए, फरमाइश है। तो उस टाइप का हम लोग वीडियो बनाते हैं, कोशिश करते हैं कि उस टाइप का वीडियो बनाकर हम लोग डालें। तो दोस्तों यहाँ तक तो मैंने कनेक्शन कर दिया। और आप लोगों को भी कोई डाउट है, कनेक्शन में कहीं कोई कमी है, तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। और इस वीडियो को यदि अच्छा लगे तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करना। तो यहाँ 3 वायर जो है बल्ब चलाए या फैन चलाए, जो भी चलाए। और उसके बाद में यहाँ 2 पॉइंट निकला हुआ है, एक न्यूट्रल और फेज सप्लाई है। तो चलिए इसी तरह से हम नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक चलते हैं दोस्तों, जय हिंद।